नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। अब मैं कुछ दिनों से आपको तंत्र जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका जो है पूरा विधि विधान बता रहा हूँ और उसका कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बता जा रहा हूँ। और आगे भी मैं कुछ वीडियो जो है तंत्र के बारे में ही बताऊँगा। जो लोग मंत्र सिद्धि नहीं कर पाते हैं, यंत्र नहीं बना पाते हैं, तो तंत्र तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई ऐसी हानि नहीं होगी। तो तंत्र भी उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि मंत्र यंत्र हैं। तो ये जितने भी तंत्र मैं बता रहा हूँ आप लिख लीजिए, क्योंकि कभी भी ये यूट्यूब है, कभी भी वीडियो जो है डिलीट हो सकती हैं या किसी कारणवश चैनल मतलब कि डिलीट हो सकता है। कुछ भी, मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है यूट्यूब के बारे में, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि ये हमेशा के लिए रहेगा इसके ऊपर, शायद नहीं, क्या पता मैं ही इसको डिलीट कर दूं। तो इसलिए जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आप ज़रूर उसको जो है किसी कागज़ पे, कापी पे लिख लीजिए कि हमेशा के लिए वो जो आपको काम आ सकता है। क्योंकि मैं कोई भी प्रयोग आपको व्यर्थ का नहीं बताऊंगा जिसमें कि टाइम वेस्ट हो और आपको कोई लाभ भी ना मिले। ऐसा मेरा कोई भी कामना नहीं है, ना ही मुझे कोई उससे कोई फ़ायदा मिलेगा। तो आज का जो प्रयोग है, ये जो जड़ी है, इसके बहुत ही लाभदायक प्रयोग है और इस जड़ी को आपको जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़्यादातर घरों पर ही मिलती है, क्योंकि ये सजावट का ये पौधा जो है इसको समझकर घरों में लगाया जाता है और इसके लाभ को कोई जानता नहीं है, ना ही इसके गुणों को। तो इसीलिए व्यक्ति जो है इसके जो है लाभ से वंचित है। वो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि आज तक कोई बताता ही नहीं। तंत्रों के बारे में कोई नहीं बताता, ना कोई तांत्रिक बताता। सभी लोग मंत्रों की ही बातें करते हैं, जहाँ देखो वही मंत्र, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, ये है। तो तंत्र भी उतने ही शक्तिशाली हैं, उसकी जानकारी भी अगर है तो लोगों को होनी चाहिए और बताना चाहिए, वो लाभ ले सकते हैं। ऐसे ऐसे भयानक रोग उससे ठीक किए जा सकते हैं। जो मंत्र काम नहीं करते हैं वो तंत्र काम कर देता है, कहीं कहीं ऐसा देखा गया है। तो बहुत सी चीज़ों का में लाभ देते हैं तंत्र। तो आज का जो ये तंत्र है बहुत ही गुणों से भरा हुआ है। तो इसको आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने की, ये आपको किसी न किसी घर के अंदर मिल जाएगा। और इसको जब भी प्राप्त करें, बिल्कुल विधि विधान से, जैसे जड़ी को प्राप्त किया जाता है उसी विधि विधान से इसको प्राप्त कर लेंगे तो ये लाभ देगा। बिना विधि विधान के कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी प्रयोग नहीं जो है लाभ देता है। तो इसका मैं आपको जो है एक पहला प्रयोग बता देता हूँ। अगर इसकी जड़ को प्राप्त करने के बाद पूरे विधि विधान से, तो सोने का एक तबीज छोटा सा बनवाकर या बना बनाया लेकर उस तबीज में इसको भर लिया जाएगा। छोटी सी जड़ी को धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर, कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, ये तंत्र है। तो भर लिया जाए तो इसको गले में जो है धारण कर लीजिए। तो चमत्कार देखिए, आपको हर चीज़ में ये प्रयोग जो है लाभदायक देगा। आप कोई काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। अगर किसी के पास गए हैं तो कोई काम निकलवाना, उसमें सफलता मिलेगी। हर चीज़ में आपको ये बेनिफिट देगा। ये ऐसी जड़ी है। और दूसरा प्रयोग है, अगर इसकी कलम जो है बनाकर लकड़ी की, इसके पौधे की जो लकड़ी प्राप्त करने के बाद, और इसकी एक कलम बना लीजिए। कलम से जो है अगर लक्ष्मी यंत्र इसका बनाया जाएगा शुभ घड़ी में, और लक्ष्मी यंत्र बनाएंगे इसी की कलम से, तो समझ लीजिए आपके घर में दरिद्रता नाम की चीज़ का अंत हो जाएगा। जितने भी उस घर में सदस्य होंगे उनके शरीर में दरिद्रता नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी। ये आप प्रमाणित है, इसको आप लिख लीजिए। जिनको इसको क्या कहते हैं आजमाना है, तो वो विधि विधान से इसको प्राप्त करने के बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रयोग में लाएं, तो उनको स्वयं ही वो सब सामने न आ जाएगा। किसी को कुछ भी प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका प्रयोग है दरिद्रता का नाश करने का। और जो लक्ष्मी यंत्र आपने बनाया उसको पूजा स्थान पे रखिए और उसको रोज़ अगरबत्ती दिखाइए और देखिए चमत्कार आपके घर में क्या होता है। ये ऐसी जड़ी है, बहुत ही कारगर जड़ी है और बाहर जंगलों में तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ये घरों पर ही मिल जाएगी।
और इसका अगला प्रयोग जो है वशीकरण का है। तो मात्र धारण करने से ही वशीकरण हो जाएगा। इस जड़ी का ऐसा प्रयोग है कि मैं आपको जो बताऊंगा कि कैसे इसको धारण करना है और कहाँ पर करना है। खाली उस चीज़ को आप करके अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे चमत्कार। मंत्र कुछ भी नहीं है। मंत्र को तो आप जाप करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे तो असर करेगा। ये बिना खिलाए पिलाए, बिना मंत्र जाप किए ही असर करेगा। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका वशीकरण कैसे होता है। और शरीर में जो कमज़ोर लोग हैं, जिनका शरीर नहीं बनता है, कमज़ोर हैं, उनके लिए ये रामबाण है। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, इसी से ही वो चमत्कार देखेंगे 15-20 दिन के अंदर कि उनका शरीर कैसे जो है दुर्बलता जो उनके शरीर में आई हुई है, पतले हैं, वो हष्ट पुष्ट नहीं हो पा रहे हैं खाने पीने से भी। इस जड़ी का ऐसा कमाल है कि धारण करने से ही वो हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं उसमें ज़रूर बताऊंगा इसका अगला प्रयोग। तो फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।